इस कोड का यहाँ पर एक लाइन था कंस्ट्रक्टर, जब मैं डिस्कस कर रहा था यहाँ पे, ये जो लाइन देख रहे हैं, माई इंट वैल्यू एक्स वैल्यू, ये लाइन ये समझते हैं कि ये लाइन आगे क्या कर रहा है। देखिए दिस लाइन माई क्लास इंट वैल्यू जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे कॉलन, उसके बाद एक्स देकर सीधे यहाँ ब्रैकेट के अंदर इस वेरिएबल ये जो यहाँ पर वेरिएबल देख रहे हो ये यहाँ पर है, लेकिन पैरेंथेसिस के अंदर, और यहाँ पर ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किया गया। इसका मतलब कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्टर का जो बॉडी है वो एम्प्टी है, खाली है, ठीक है ना। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टर का नाम हमने दिया माई क्लास, क्योंकि आप जानते हैं कंस्ट्रक्टर का जो नाम होता है वो स्पेशल नाम होता है जो कि हमारे क्लास का होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो स्पेशल फंक्शन होता है और ये कभी यूज होता है जब हमारा ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे उसी समय इसमें वैल्यू इनिशियलाइज होने के काम करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने एक आर्गूमेंट दे दिया है, ठीक है, और इसी में आप कंफ्यूज यहाँ पर नहीं होना। इस कोड में हमने जो यहाँ पर एक लाइन था, ये जो लाइन तुम देख रहे हो ये, इसी को मैं समझा रहा हूँ। और तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इन आवर कोड इज यूजिंग इनिशियलाइजिंग द लिस्ट इन C++, ठीक है ना। जब हम कंस्ट्रक्टर जो डिक्लेयर करते हैं तो डायरेक्ट तरीके से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो ये समझते हैं, पहला जो यहाँ पर लाइन दिया हुआ है कि माई क्लास इंट वैल्यू वेल, ठीक है। तो ये हम यहाँ पर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मीनिंग इट इज़ यूज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट माई क्लास व्हेन यू पास एन इंटीजर वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर माई क्लास हमने डिक्लेयर किया है कंस्ट्रक्टर का, जिसमें एक पैरामीटर हमने इन टाइप का दिया जिसका वेरिएबल का नाम वैल्यू दिया है। और ये इसका मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट को जब हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर हमने एक वैल्यू असाइन करना है, ठीक है। व्हेन यू पास एन इंटीजर वैल्यू एज एन आर्गूमेंट, तो यहाँ वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, एक आर्गूमेंट की तरह पास करेंगे, ठीक। और सेकेंड लाइन जो देख रहे हैं यहाँ पंक्चुएशन एक्स और वैल्यू, तो दिस पार्ट इज कॉल्ड इनिशियलाइजर लिस्ट। इसको हम लोग इनिशियलाइजर लिस्ट के नाम से जानते हैं, जो डायरेक्टली क्या करता है, इनिशियलाइज कर देता है मेंबर ऑफ एक्स, ठीक है ना। यहाँ पर एक हमारा मेंबर है एक्स, ये जो देख रहे हो उसी को डायरेक्टली क्या करेगा, ये इनिशियलाइज करेगा ऑफ द क्लास, किसका, क्लास का। द वैल्यू ऑफ द वेल में जो भी हम वैल्यू लेंगे उसको डायरेक्टली ये क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। इंस्टीड ऑफ असाइनिंग द वैल्यू इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी, यानी कि कंस्ट्रक्टर बॉडी जो हमारा था यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्टर बॉडी है वो हमने एम्प्टी रखा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्टली काम यहाँ पर क्या करेगा, वैल्यू लेकर उसको पट से यहाँ पर असाइन कर देगा। इंस्टीड ऑफ असाइनिंग द वैल्यू इन द कंस्ट्रक्टर बॉडी, यानी कि कंस्ट्रक्टर में बॉडी असाइन करने के बावजूद इट इनिशियलाइज द वेरिएबल राइट व्हेन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, मतलब उस समय ये जब इनिशियली क्या करेगा, ये जब हम ऑब्जेक्ट करेंगे और वैल्यू लेंगे उसी समय उस ऑब्जेक्ट में क्या करेगा, ये इनपुट कर देगा। एक्स इज अ मेंबर ऑफ वेरिएबल ऑफ माई क्लास, ठीक है ना। यहाँ पर जो एक्स हम देख रहे हो ये वेरिएबल है क्लास का, ठीक है। एंड द वैल्यू इज आर्गूमेंट पास टू द कंस्ट्रक्टर, और वैल जो है वो वैल्यू है जो हम एज आर्गूमेंट जो है पास करेंगे, ठीक है ना, फंक्शन में, कंस्ट्रक्शन में आप कह सकते हैं। द एक्स वैल्यू मीन्स यू कैन डायरेक्टली इनिशियलाइज एक्स व्हेन द वैल्यू, वेल का वैल्यू हम लेंगे उस समय डायरेक्टली एक्स में क्या करेगा, ये इनिशियलाइज हो जाएगा। द बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर इज एम्प्टी, बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पर एम्प्टी रखा है, because the actually initialization of x is done in the initialized list, initializes ये पोर्शन में ही डायरेक्टली हमने initialized लिस्ट में ही वैल्यू असाइन कर रहे हैं, इसलिए बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर आप देखेंगे तो एम्प्टी है। वी डू नॉट नीड एनीथिंग मोर इनसाइड द कंस्ट्रक्टर, तो इंस्ट्रक्टर की हमें कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम इनिशियलाइजर्स की लिस्ट से वैल्यू एक्स जो है, वेल का वैल्यू जो है हम एक्स में डाल रहे हैं, ठीक है। वाई यूज एन इनिशियलाइजर लिस्ट, हम लोग इनिशियलाइजर लिस्ट की यूज़ करते हैं, एक गौर फरमा लेते हैं। एफिशिएंसी, इट कैन मोर इफिशिएंट देन असाइनिंग द वैल्यू इनसाइड द कंस्ट्रक्टर बॉडी, इफिशिएंसी को बढ़ा देता है बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि हम लोग कंस्ट्रक्टर बॉडी में असाइन न कर उसे हम बाहर ही असाइन कर पा रहे हैं। इट अवॉइड एन एक्स्ट्रा इनिशियलाइजेशन, और एक एक्स्ट्रा इनिशियलाइजेशन कंस्ट्रक्टर के बॉडी में हम करते हैं उससे ये क्या करता है, अवॉइड करने में हमें मदद करता है। तो मेंबर एक्स गेट इनिशियलाइज डायरेक्टली, यहाँ पर मेंबर जो एक्स हमारा डायरेक्टली इनिशियलाइज हो पा रहा है। मैंडेटरी फॉर सर्टेन टाइप्स, कुछ टाइप में तो सिनेटी है। इफ अ क्लास कांस्टेंट मेंबर,
द constant reference member या member of the class type do not have a default constructor, they must initialize using the initializer list. अब यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे जोड़ दिया है, बोल रहा है कि मैंडेटरी हो जाएगा कब, इफ अ क्लास हैज कांस्टेंट मेंबर, किसी भी क्लास के पास अगर कोई कांस्टेंट मेंबर है, तो कांस्टेंट मेंबर हम समझते हैं कि उसको डायरेक्ट इनिशियलाइज करना पड़ता है कांस्टेंट मेंबर को, ठीक है। वहाँ पर आप जो यहाँ कांस्टेंट रेफरेंस मेंबर या मेंबर ऑफ द क्लास टाइप डज नॉट हैव अ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, अगर हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है तो उसे हमें वो इनिशियलाइजर इनिशियलाइज करना होगा।